दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। ये वीडियो में मैं आपको आज अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा लखनऊ, गुवाहाटी, शिलोंग, चेरापूंजी और सिलीगुड़ी का। ठीक है, इसमें मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स करके दिखाऊंगा जो मेरे पूरे जर्नी में थे, और कुछ एकदम बेहतरीन और कुछ डिज़ास्टर सिचुएशंस भी बताऊंगा जो मेरे साथ इस जर्नी में हुए। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो मैंने विज़िट की। फॉर एग्ज़ाम्पल कामाख्या मंदिर बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आई, बट वो सारी चीज़ें ओवरशैडो हो गई जब माता जी का दर्शन हुआ। तो जय कामाख्या माँ। और मैं आपको वीडियो के बीच बीच में वॉइस ओवर करके आपको सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा, जगह के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैं हूं जो आज इस जर्नी पे गया है अपने पार्टनर के साथ। ये जो भी आप ग्रीनरी देख रहे हो ये सब जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और उसके बाद का स्टॉप्स का, लोकेशन का ग्रीनरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जर्नी हमने स्टार्ट किया था लखनऊ से। लखनऊ से हमने ट्रेन पकड़ा और हमारा जो डेस्टिनेशन था वो कामाख्या स्टेशन, गुवाहाटी के जस्ट पहले का स्टेशन कामाख्या स्टेशन आता है। और उस स्टेशन से अराउंड आप समझ लीजिए कि 3 किलोमीटर के रेडियस में है माँ कामाख्या का मंदिर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं बहुत टाइम बाद ट्रेन से ट्रैवल किया है। सेकंड एसी का टिकट निकाला था मैंने, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना था ट्रेन का भी, क्योंकि जब ओरिजिनली मैंने ट्रेन से ट्रैवल करना स्टार्ट किया वो था हमेशा मुंबई से लेके होम टाउन तक का, जो कि अराउंड 24 आवर्स का ही ट्रैवल जर्नी होता था। तो एक बचपन की यादें जुड़ी थी, तो सोचा कि फिर से ट्रेन से ट्रैवल किया जाए और वही बचपन की चीज़ें एक्सपीरियंस की जाए कि भाई विंडो सीट में बैठ के कैसा लगता है। विंडो सीट के लिए जो लड़ाई होती थी बचपन में, मुझे लग रहा है आप लोग ने भी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप स्लीपर में, थर्ड एसी में या कभी ट्रैवल करते थे तो फैमिली के साथ हमेशा विंडो सीट के लिए ही लड़ाई होती थी। सिबलिंग्स के बीच में अक्सर होता था। ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये चाइना से स्टार्ट होती है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और आसाम में जाती है, और बहुत ही विशाल नदी है और बहुत ही भव्य दर्शन हुआ इस नदी का। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर में जाने के लिए हमें लगभग 5 मिनट लगा, और ट्रेन अपने फुल स्पीड में थी। तो आप सोच लीजिए कि कितनी विशाल इसका विड्थ कितना ज़्यादा है। क्योंकि सबसे तगड़ी नदी जो मैंने देखी है वो प्रयागराज में अपनी गंगा मैया है। उसके बाद जब मैंने ब्रह्मपुत्र देखा तो पता चला कि गंगा मैया का जो विड्थ है वो कितना छोटा है इसके सामने। दोस्तों अभी जो आगे वीडियो आने वाला है वो काफ़ी रॉ फुटेज होगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट में दूंगा। अभी ये वीडियो आप रॉ फुटेज के साथ देख लीजिए। गुवाहाटी। ये कामाख्या माँ का पुराना जो गेट है, रास्ता है, ये वो है। ये रास्ता वो है, वो जो है वो कन्वीनियंट बनाया है, ये थोड़ा टफ बनाया है, जैसे कि अपन हमेशा हर जगह माँ भवानी से मिलने जाते हैं वैसा। तुम भी वीडियो बनाओगे, ये इसमें बना लो, दे दो। ये वो रास्ता है जब अब वो
पर्स दे दो मुझे। ओके, ये वो रास्ता है जो जब कामाख्या माँ यहाँ आई थी तो कहते हैं महिषासुर इतना उनको देखकर लोभित हुए थे कि उन्होंने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था। तब माँ भवानी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले मेरे भक्तों के लिए यहाँ पर ईंटों के रास्ता बनाओ, उनको आने के लिए, दर्शन पाने के लिए, और ये काम सुबह होने से पहले होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये पूरा महिषासुर ने ही बनाया है। रातों रात उन्होंने काम करना चालू किया। जब थोड़ा सा ही बचा था तब कहते हैं माँ भवानी ने मुर्गे को कहा जाकर बांग दे दो, और तो जाके अपना काम कर दिया। और उन्होंने अपना काम कर दिया और सीढ़ी तब तक बनी नहीं थी। तब बस तब महिषासुर ने उस मुर्गे की हत्या कर ली, जिसको बलि स्वरूप माना गया, और महिषासुर फेल हो गया माता जी से शादी करने के लिए। दूर से गणपति जी का दर्शन किए। अभी जो गणपति भगवान का मंदिर मैंने दिखाया उसका एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग दरअसल पुराना वाला रास्ता लिए तो, लेकिन बीच में रोड आता है जहाँ से व्हीकल माँ के पास जाते हैं। ठीक, उधर क्या हुआ, हम लोग भी वही रास्ता पकड़ लिया। हमने एक से पूछा, उसने बोला यहाँ से जाओ। हमने दूर से दर्शन, हम वो गणपति भगवान का मंदिर था तो हमने दूर से दर्शन करके निकल गए। अब ये हुआ कि आगे गए तो अचानक क्लिक हुआ कि यार ये तो रास्ता नहीं लग रहा है। तो घूम फिर के क्या हुआ, दिमाग में क्या आया, वापस वही भगवान के पास आ गए, उस जहाँ हमने दूर से दर्शन किया था। वो सीढ़ी चढ़े तो पता चला वही रास्ता है, ओरिजिनल रास्ता, कनेक्टिंग रास्ता है। और माना जाता है कि ये माँ पार्वती के प्रतीक हैं, तो उनके दर्शन के लिए पहले आपको द्वारपाल से होकर गुजरना पड़ेगा। और द्वारपाल कौन है? गणाधिपतये नमः। तो उनके दर्शन के बगैर आप माँ भवानी से उनकी मूर्ति तो देख लोगे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है उसको आप महसूस भी नहीं कर पाओगे ज़रा सा भी, क्योंकि भौतिक में हर चीज़ दिखती है आपको, लेकिन जो रियलिटी में होती है या रियलिटी से परे वाली चीज़ होती है, उसको महसूस, उसको टच, या जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोला जाता है, उसको एहसास करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आप तो एक तरीके से मूर्ति का ही दर्शन कर रहे हो। एनर्जी को पाने के लिए तो प्रॉपर प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं भाई। जय माँ कामाख्या, जय गणपति भगवान। Something very different I observed over here. Lot of pigeon, everywhere it's pigeon. And goat. We have goats. Multiple goat. फाइनली माँ कामाख्या के आशीर्वाद से दर्शन हो गया। और अब मैं आपको पूरा स्टोरी बताऊंगा कि गुवाहाटी में क्या हुआ और मंदिर में क्या हुआ। गुवाहाटी से शिलोंग के बीच के हाईवे का नज़ारा है, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही बेहतरीन हाईवे और बेहतरीन जगह से होके जाता है। मतलब आप देखेंगे, पूरा सीन देखेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे।
और ये आपको वैसे फील करने के लिए खुद ही ड्राइव या राइड करके जाना पड़ेगा, तो मैं वीडियो में सिर्फ दिखा ही सकता हूँ उस फीलिंग को। बोलते ना कि मैं आपको बता नहीं पाऊँगा प्रॉपरली। बाकी ये दूसरे दिन की बात है। पहले दिन हम माँ कामाख्या स्टेशन में पहुँचे, फिर हम होटल गए, वहाँ पे चेक इन किया। फिर हमने सोचा कि आज पूरा दिन हम गुवाहाटी घूमते हैं, कल सुबह सुबह हम माता का दर्शन करके शिलोंग के लिए निकल जाएंगे। तो हम गुवाहाटी घूमने के लिए निकले। हमने सोचा कि यार ऑटो रिक्शा ले लेते हैं, उसी से थोड़ा घूमेंगे, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है। फिर एक रिक्शे वाले भैया दिख गए, वो पैडल वाले जो आपने वीडियो में देखा, और वो थोड़े उदास लग रहे थे क्योंकि उनको पैसेंजर नहीं मिला। हमने कहा कि चलो यार उनके साथ ही घूमते हैं, उनका रोज़गार भी सेट हो जाएगा और उनको पैसे मिल जाएंगे और हम घूम भी लेंगे आराम से धीरे धीरे। कौन सी हमें जल्दी है, हमारे पास तो पूरा आधा दिन पड़ा हुआ था। तो हम घूमे, फिर वापस होटल आए, फिर सुबह उठे, नहा धो के रेडी हुए, और वहाँ के माँ कामाख्या के पंडा से बात हुई तो उन्होंने बोला 7:30 बजे आप मंदिर के गेट के पास आ जाइए। तो नहा धो के भाई पुराने वाले रास्ते से हम चढ़ना शुरू किए। अब देखिए 2 रास्ते हैं, आप या तो पुराना वाला रास्ता लीजिए जो कि ट्रैकिंग जैसा है, आपको जैसे सारे शक्तिपीठ नहीं होते, आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना रहता है। तो माँ कामाख्या के इधर भी सीढ़ी वाला रास्ता है, ठीक है, वो पहाड़ पे आप चढ़ के जाओ। एक रास्ता है जो नया है और आसान है, आप एक कोई मोटर व्हीकल लो, आप ऑटो ले सकते हो, रिक्शा ले सकते हो, या आप बस में या जो भी है साधन है वो साधन आप लेके सीधा गेट के पास जाओ और लाइन लगा के दर्शन कर लो। हमने सोचा यार अगर पुरानी वाली पद्धति फॉलो करेंगे तो भाई ज़्यादा फल मिलेगा तो हम पुराने वाले रास्ते से चल दिए। अच्छा हुआ क्या कि नया वाला रास्ता और पुराना वाला रास्ता कहीं बीच में इंटरसेक्शन होता है, तो नए पुराने वाले पे चलते चलते हम गलती से नए वाले रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिए, मतलब रोड पे चलना। अब फिर हमें क्लिक हुआ यार उधर गणपति भगवान का मंदिर था, वो तो मिस हो गया। फिर हमने कहा कि यार पुराने वाले रास्ते से चलना है, मुझे नहीं लगता ये नया वाला रास्ता सही है। तो वापस हम घूम के गए वही मंदिर पे, तो हमने पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उन्होंने बोला कि भैया ये पुराने वाले रास्ते का कंटिन्यूएशन है और ये मंदिर में दर्शन करके आप ऊपर जाइए। तब हमें वो स्टोरी याद आई जहाँ पे अगर माता का आपको दर्शन करना है तो गणपति भगवान से इजाज़त लेके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो दर्शन नहीं होगा। तो भाई फिर क्या था, हम गए, हमारी किस्मत अच्छी और माता का आशीर्वाद था सर पे, तो भाई गणपति भगवान का दर्शन हुआ। फिर वापस चढ़ के गए और चढ़ान बहुत ही सीधी थी तो थोड़ा सा थकावट हुआ, इसलिए आपको वीडियो में थका हुआ ऑडियो आ रहा होगा। फिर क्या था, दूसरे दिन दर्शन करने के बाद हम ब्रदर व्हील्स करके एक जगह है जहाँ पे रेंटल बाइक मिलता है, तो हमने रॉयल एनफील्ड हंटर उठाया, अपने सामान बांधे और चल दिए शिलोंग। और मैं पहुँच गया शिलोंग होटल में रात को 10 बजे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये होटल का है, दमदम लेन 5। यहाँ पे हमने एक होटल बुक किया था, होटल का नाम है ग्रेट्स होम स्टे। इसका जो होस्ट है वो बहुत सही बंदा है, तो उससे फ़ोन पे बात हुई थी, तो हमें ये प्रॉपर्टी पसंद आई तो हमने ये बुक कर दिया। और जो बाइक हमने लिया है वो है ब्रदर व्हील्स, वो गुवाहाटी से लिया था, वो भी बहुत ट्रस्टवर्दी बंदा है। आप कभी अगर गुवाहाटी जाते हैं तो एक बार ज़रूर ब्रदर व्हील्स को चेक करना, अगर उसके पास बाइक अवेलेबल है तो आप उससे ले सकते हो। अभी हम हैं शिलोंग में, ठीक है, SBI से हम कैश निकाल रहे हैं, ठीक है, देखना क्या बोलेगा। दिस ATM करंटली कैन नॉट डिस्पेंस कैश, ठीक है, तो ये ATM है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी SBI हैं ये हर जगह सेम है।
ऐसा नहीं कि तुम बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे तो एसबीआई काम करना शुरू कर देगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि एटीएम का मतलब होता क्या है। टिपिकल एसबीआई, जहाँ पे आपको पैसे कभी नहीं मिलेंगे। रात को हम शिलोंग पहुंच गए थे। सुबह फिर हमने प्लान किया कि बाइक से चेरापूंजी का ट्रिप करते हैं, शिलोंग टू चेरापूंजी। अब हमने सामान तो कुछ नहीं लिया, एक वेस्ट बैग लिया था और 2 रेनकोट ले लिए और हम चल दिए चेरापूंजी के ट्रिप में। अब भाई चेरापूंजी का ट्रिप हमारा वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप हो गया। क्यों? क्योंकि चेरापूंजी वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है दुनिया का और इसका रोड बहुत ही तगड़ा था। पूरा का पूरी जगह फॉग से घिरी हुई थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वीडियो में आप देख ही सकते हो। मज़ा आ गया भाई, मतलब मैं ना फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मज़ा मुझे वहाँ पे आया वो आप या तो देख के आप उसको एहसास कीजिए या तो फटाफट बैग पैक कीजिए और निकल लीजिए शिलोंग और चेरापूंजी एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि किसी अच्छे बाइक से आप ये डिस्टेंस कवर कीजिए, ठीक है? क्योंकि उसका जो मज़ा है वो अलग ही है। वो जो फॉग होता है, फिर हल्की बारिश होती है, फिर जो हवा चलता है, आप पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हो, उसका मज़ा ही कुछ और है। और बीच में तो मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जहाँ पे विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर की थी। इतना फॉग था, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हम लोग फील कर रहे थे कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं। तगड़ा एक्सपीरियंस था। हमने मैप लगाया था, मेरा पार्टनर मुझे डायरेक्शन दे रहा था और मैं चलाए जा रहा था। मैं आपसे एक चीज़ के लिए यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि फॉग इतना था, बारिश इतनी थी कि कंटिन्यू जो मेरे कैमरे का लेंस था ना वो धुंधला हो रहा था, उस पर पानी जम रहा था और ओस पड़ रहे थे। तो मैं बार बार उसको अपने जींस में घस रहा था, उसके लेंस को, सो दैट वो साफ़ हो जाए। शिलोंग से चेरापूंजी के बीच में हमने एक ब्रेक लिया था। ये सीन वहाँ का है, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। सामने एक दुकान थी और मेघालय के लोग एक पान चबाते हैं जो यूपी बिहार के जो पान होते हैं उससे काफ़ी अलग होता है। अब देखिए, यूपी बिहार का जो पान होता है उसमें कई चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन ये लोग जो पान चबाते हैं उसमें पान का पत्ता होता है, सुपारी होती है भीगी हुई, रात भर इसको भिगाते हैं, और चूना होता है, और कहीं कहीं आपको नारियल मिलेगा, छोटा टुकड़ा। ये तीनों चीज़, चारों चीज़ आप चबाते रहिए, मज़ा आएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जैसे पान का पत्ता हो गया, सुपारी हो गई, चूना हो गया और नारियल हो गया, ये चारों चीज़ अगर आप चबा रहे हो ना तो इन चारों चीज़ में जैसे कैल्शियम हो गया और कुछ फाइबर हो गए, मतलब सेहत के लिए अच्छा है। आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आप चबाएंगे तो सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन जो नॉर्मल पान चबाया जाता है यूपी बिहार साइड में, या और आगे निकल जाओ, उसमें तंबाकू वगैरह भी डालते हैं जो कि सेहत के लिए डेंजरस है। और बट मैं किसी चीज़ को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पर्सनली हेल्दी लगा और एक मंचिंग जैसा फील मुझे कंटिन्यू आ रहा था। अब यहाँ पे मैं गाड़ी चलाया और मेरे हेलमेट में बहुत ज़्यादा पानी चिपक गया था, चश्मा भी मेरा पूरा भीग गया था, तो मेरी विजिबिलिटी कम हो गई थी। तो मैंने अपने पार्टनर को बोला कि चलो भाई गाड़ी चलाना स्टार्ट करो, क्योंकि वो भी राइड करती है, तो उसका भी एक्सपीरियंस मस्त हो गया एकदम।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मैं अपना खुद का कोई गियर लेके नहीं गया था राइडिंग का। जो बाइक थी वो भी रेंटेड थी। हेलमेट आप जानते हो कि रेंटेड हेलमेट कैसे मिलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं था। और नी गार्ड वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जैकेट भी हमारे पास नहीं था। हम अपना कपड़ा पहने थे, रेनकोट पहने थे, रेंटेड हेलमेट लिए थे, वो भी नाइट विजन वाइज़र दिया था भाई ने। तो डे में ही काम आ रहा था, रात को तो मुझे उसको खोल के ही रखना पड़ रहा था। और पानी बहुत जल्दी उस पर चिपक रहा था, तो हम हेलमेट का वाइज़र खोल के ही गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि वहाँ कंटिन्यू देखिए, आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है वहाँ पे। लेट्स गो। बारिश हो रही है, वो हमारी गाड़ी खड़ी है, मस्त बारिश हो रही है। हम हैं चेरापूंजी के रास्ते में। एक काम चलाओ रेनकोट लेके, मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे। बहुत अमेजिंग है। वाओ, अमेजिंग। अमेजिंग। काम ये फॉल का दूसरा साइड है। This is also कम भी सुरला जैसा हो गया। हाँ, मैं तो बहुत संभाल के चला रहा हूँ, नहीं तो तू नहीं होता तो मैं तो बता दिया होता, यहाँ वहाँ फिसल के गिर रहा हूँ।
हमने बीच में कई बड़े छोटे झरने देखे, कुछ हम रिकॉर्ड कर पाए, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हम खुद ही इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे। मंत्रमुग्ध इन द सेंस कि उस सीन में खो गए थे कि हम भूल गए कि भाई हमें वीडियो भी रिकॉर्ड करना है बीच बीच में। और जब याद आता तो हम वीडियो छोटा सा रिकॉर्ड कर लेते। इसीलिए आपको कंटिन्यूएशन में कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि कुछ अच्छे सीन्स हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। शिलोंग से चेरापूंजी के बीच में कई छोटे छोटे गांव आते हैं, छोटे छोटे कस्बे आते हैं, और आपको दुकानें भी काफ़ी मिल जाएगी जहाँ पे रुक के आप चाय पानी सुट्टा जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आप कर सकते हो। और जब भी मैं कहूँगा, जब भी आप शिलोंग से चेरापूंजी का प्लान कर रहे हो, प्लीज़ बाइक से ही प्लान करो, बट गियर थोड़े अच्छे रखो, आप अच्छे हेलमेट रखो, थोड़ा सा सेफ्टी भी आप देख लो, क्योंकि जो आप अभी देख रहे हैं वो पूरा धुंध है, ये पूरा फॉग है। यहाँ पे चलाना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई और सामने तबाही तबाही। समझ रहे हैं, ये पूरा फॉग है। अराउंड 10 मीटर का ही विजिबिलिटी था। मैं इतना स्लो गाड़ी चला रहा था क्योंकि मेरे चश्मे पे पूरा फॉग जम गया था। वाइज़र में डाल नहीं पा रहा था क्योंकि उससे मेरी विजिबिलिटी और कम हो रही थी। आप कैमरे के लेंस से ही समझ सकते हो कि विजिबिलिटी किस लेवल की होगी। और अगर विजिबिलिटी की बात हटा दें तो राइड करने का जो मज़ा यहाँ पे मुझे आया, मैं उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता शब्दों में। ये आपको खुद ही फील करना पड़ेगा। और जी हाँ, मैं अपने जो कैमरे का लेंस था उसको बार बार अपने जिन्स पे घसता हुआ, क्योंकि उस पे बार बार फॉग जम रहा था। शिलोंग से चेरापूंजी का जो रास्ता है वो उतना लेंदी रास्ता नहीं है, पर जिस तरीके से हम टर्न होके जाते हैं और जो सिचुएशन होते हैं, फॉग होता है, बारिश होती है, फिर आपको ब्रेक भी चाहिए होता है, तो वो सारी सारी चीज़ें देख के मैं आपको बताऊं कि मैं 10 बजे निकला था और 2 बजे मैं चेरापूंजी पहुंचा था। और हाँ, फॉग की वजह से मैंने अपना चश्मा उतार दिया क्योंकि वो यूज़लेस हो गया था, मुझे उससे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैं चश्मा उतार दिया तो भाई मेरी आँख की रोशनी और तेज़ हो गई। दोस्तों, शिलोंग से चेरापूंजी हम गए 2 बजे, फिर रिटर्न आए 6 बजे तक। फिर दूसरे दिन हम शिलोंग का सेंटर पॉइंट मार्केट घूमे, जहाँ पे हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग की। और मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि मैंने पूरा फुटेज रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक मुझे वो छोटी छोटी बात पे मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करने की गंदी आदत नहीं लगी है, जो कि मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। और ये जितने भी फुटेज मैंने निकाले हैं ये सब आपके लिए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अगला ट्रिप जब भी प्लान करूँगा उसमें मैं आपको पूरा फुटेज दिखाऊँ। बट अभी तक जो मैंने हार्डवर्क किया है उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा फुटेज अगली बार दिखाऊं। हम शिलोंग से गुवाहाटी राइड करके गए, हमने बाइक रिटर्न की, फिर वहाँ से ओवरनाइट स्लीपर बस बुक की गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। बट रास्ते में ही हमें पता चल गया कि हमारा जो ट्रेन टिकट है वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो एक दिन हमने ये होटल ऑटोग्राफ बुक किया और वहाँ पे स्टे की, जहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो हमने पूरा एंजॉय किया। Yes, start. Yeah, it's complete. Huh? Yeah, perfect. हर हर महादेव. Very good, बाबू.
क्या बात है, यही तैरते तैरते गंगा जाना है। आओ गंगा, स्टॉप कर दें। कम ऑन, वू, वाओ यार, वाओ, अमेजिंग। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा किया, आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलता है। फिर दूसरे दिन हमारा राजधानी का टिकट कंफर्म हो गया। हम वापस सिलीगुड़ी से ट्रेन पकड़े लखनऊ के लिए और हम अपने घर पहुंच गए। दोस्तों फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें थोड़े से एफर्ट्स डाले हैं और अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो नेक्स्ट ट्रिप को मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।